Good morning, students. So we have covered the merits of joint Hindu family business or Hindu undivided family. So moving towards the demerits, or we can say disadvantages of HUF. First, we have limited resources. We have already covered this topic in sole proprietorship also. हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में भी ये पॉइंट उसमें पढ़ा था और इसमें देखा था कि देयर इज़ अ लिमिटेड रिसोर्सेज इन द बिजनेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. वहाँ लिमिटेड रिसोर्सेज क्यों थी? क्योंकि वहाँ पर कैपिटल को इन्वेस्ट करने का सिर्फ और सिर्फ सोल ट्रेडर का ही था. मतलब सोल ट्रेडर ही अपने कैपिटल को इन्वेस्ट कर सकता है, नॉट एनी आउटसाइडर. तो when the capital is limited, then the resources will be limited. Here is also the problem of limited resources are there because the capital is limited. Why the capital is limited? Because the capital is invested only by the karta or the members of that family. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कैपिटल लिमिटेड है क्योंकि एक ही फैमिली है और उसी की जो कैपिटल होगी वो उस बिज़नेस में इन्वेस्ट की जाएगी. मतलब कोई बाहर आउटसाइडर, सेकेंड थर्ड पार्टी, कोई भी अदर पर्सन उसमें कैपिटल को उस बिज़नेस में या HUF के बिज़नेस में कैपिटल को इन्वेस्ट नहीं कर सकता है. तो यहाँ पर हमारे पास कैपिटल कैसी हो गई? लिमिटेड हो गई. जब कैपिटल लिमिटेड हो गई तो रिसोर्सेज कैसे होंगे? लिमिटेड होंगे. रिसोर्सेज हमने आपको पहले भी बताया हुआ है, द मशीन, द टूल्स, द फर्नीचर्स और एनी अदर रिसोर्सेज विच इज़ हेल्प which is used to make a product. ऐसे रिसोर्सेज, ऐसी कोई भी चीज़ें जिनसे हम अपने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, देयर आर अंडर द कैटेगरी ऑफ रिसोर्सेज. तो व्हेन we have limited capital, then the resources will be limited. And here capital is limited. Why? Because it is up to the only one family. करता इन्वेस्ट करेगा या मेंबर्स जो और हैं वो सब मिलके आपस में इन्वेस्ट करेंगे. नॉट एनी आउटसाइडर विल कंट्रीब्यूट देयर कैपिटल और देयर मनी इन द HUF. ठीक है, तो और दूसरी बात ये भी कि सब के सब डिपेंड किस पे होते हैं? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे. दे हैव द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थ्रू विच दे इन्वेस्ट देयर कैपिटल. हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि HUF में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है जिसकी हेल्प से वो अपने बिज़नेस को रन करते हैं. अब यहाँ पर कैपिटल कैसे इन्वेस्ट की जाएगी? या तो बिज़नेस में जो प्रॉफिट हुआ होगा उसमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचा उसको कैपिटल इन्वेस्ट की गई, या फिर हमारे पास जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसको हम सोल्ड करके कैपिटल लगाएंगे अपने बिज़नेस में. ठीक है, तो कहने का मतलब कैपिटल को इन्वेस्ट करने का सिर्फ एक ज़रिया है, फैमिली का प्रॉफिट या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. लेकिन कोई आउटसाइडर जब तक इन्वेस्ट नहीं करता है तो हमारे पास कैपिटल लिमिटेड होगी एंड दैट्स व्हाई वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. सेकेंड पॉइंट इज सेइंग अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता. हमने फीचर्स में ही आपको बताया था कि लायबिलिटी यहाँ पर जो कर्ता की लायबिलिटी होती है दैट इज़ अनलिमिटेड एंड द लायबिलिटी ऑफ अदर मेंबर्स इज़ लिमिटेड. सो हियर द पॉइंट इज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता. हमने आपको बताया था कि कर्ता की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है. इफ़ एनी केस देयर इज़ हेवी लॉस अगर इन द HUF, then karta have to sold their own property, their ancestral property, to bear the risk to clear all the debts. ठीक है, तो here the liability कर्ता की कैसे होती है? अनलिमिटेड. उसको अपने खुद के भी ओन प्रॉपर्टी को बेच के अगर रिस्क को या डेट्स को क्लियर करना पड़े तो वो करेगा. तो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ डीमेरिट. एंड थर्ड पॉइंट इज सेइंग डोमिनेंस ऑफ कर्ता. कभी कभी फैमिली में भी हमारे होता है कि जो हमारे एल्डर फादर मदर या हमारे ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर जो कह देते हैं तो सब वही एक्सेप्ट करते हैं. लेकिन उसके बावजूद हम लोग को कभी कभी उनके डिसीजन जो हमारे बड़े डिसीजन लेते हैं उनको कभी कभी उस टाइम पे गलत लगता है कि नहीं हम तो ऐसा चाह रहे थे, उन्होंने ऐसा कर दिया, या जो फादर ने कहा या जो मम्मी ने बोला वो गलत बोला, हमको ये पसंद नहीं है, हम उनके डिसीजन से राज़ी नहीं हैं, हमको ऐसा लगता है. तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कॉन्फ्लिक्ट्स की पॉसिबिलिटी. कर्ता जो होता है वो पूरे डिसीजन जितने भी बिज़नेस से रिलेटेड मैनेजमेंट है सब वही करता है. बिज़नेस से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होंगे सिर्फ करता ही लेगा. लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो बिज़नेस के या फैमिली के अदर मेंबर्स हैं वो उस डिसीजन को एक्सेप्टेबल ना करें. तो हो सकता है कि आपस में कर्ता और उसके फैमिली के बीच में
या बिज़नेस के मेंबर्स के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए और इन कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में हमारी फैमिली ब्रेकडाउन हो जाए। जब फैमिली ब्रेकडाउन हो जाएगी तो बिज़नेस कैसे चल पाएगा, बिज़नेस रन नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं डोमिनेंस ऑफ कर्ता। कभी कभी कर्ता की कुछ डिसीजन से, कभी कभी कुछ उसके काम की वजह से या मैनेजमेंट वर्क या उसका डिसीजन अदर फैमिली मेम्बर्स को एक्सेप्टेबल नहीं होता है। जब एक्सेप्टेबल नहीं होगा क्या होगा, लड़ाई होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होगा, दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी और प्रॉब्लम्स हो सकता है फैमिली को भी ब्रेक डाउन कर दें। एंड इफ़ द ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ फैमिली, द बिजनेस ऑफ HUF विल ऑल्सो बी ब्रेक डाउन। ठीक, नेक्स्ट इज़ लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। ये पॉइंट हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में भी पढ़ा था, उसमें भी हमने पढ़ा था कि देयर इज़ अ लिमिटेड मैनेजरियल स्किल बिकॉज only the sole trader will manage and control all the business, all the sole proprietorship business, and it is not possible for a one person ki he or she will be expert in all the fields, in all the area। क्या ये पॉसिबल है कि एक पर्सन सारी फील्ड, सारे एरिया में एक्सपर्ट हो? नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो सेम विद दिस, वहाँ जैसे सोल ट्रेडर पे हमने बताया था, यहाँ हम कर्ता के बारे में बताएंगे। कर्ता सारी चीज़ों को, सारे मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, डिसीजन लेता है सारी चीज़ों से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड। तो कर्ता के लिए ये पॉसिबल नहीं है, चाहे वो कितना भी सीनियर मोस्ट हो, कितना भी एक्सपीरियंसड हो, लेकिन सारी फील्ड में, सारे एरिया में वो एक्सपीरियंसड हो या एक्सपर्ट हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द कर्ता। तो कर्ता सारे मैनेजरियल स्किल को अच्छे से मैनेज कर सके या सारे मैनेजरियल स्किल्स को परफॉर्म कर सके, इट इज़ नॉट पॉसिबल। देखिए लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट कर्ता कैन बी एक्सपर्ट इन ऑल फील्ड्स, ही मे नॉट बी एबल टू परफॉर्म ऑल मैनेजरियल स्किल्स। सारे मैनेजरियल स्किल्स को, सेलिंग, परचेजिंग, मैनेजमेंट वर्क, ठीक है, सबको अच्छे से परफॉर्म कर पाए, ये ज़रूरी नहीं है। तो हियर इज़ द लिमिटेशन ऑफ मैनेजरियल स्किल। लास्ट वन इज सेइंग कि मिसयूज़ ऑफ पावर। देखिए ये सारे पॉइंट्स आपके फीचर्स से ही निकल के आए हैं, इसको आप अपने वर्ड्स में, अपने ओन वर्ड्स में एग्जाम्स में लिखेंगे। हाँ, आप चाहें तो हेडिंग याद कर सकते हैं और नंबर मैटर अपने मन से, अपने ओन वर्ड्स में लिखेंगे। लास्ट इज सेइंग मिसयूज़ ऑफ पावर। कभी कभी ऐसा होता है कि फैमिली के जो एल्डर पर्सन होते हैं, जब पूरा बिजनेस उनके हाथ में होता है, कंट्रोलिंग पावर, राइट्स, ऑल द डिसीजन, ऑल द पावर्स, ऑल द मैनेजमेंट वर्क, सब कुछ एक पर्सन पे होता है, तो कभी कभी वो अपने पावर का मिसयूज़ करने लगते हैं। सिर्फ हम हमारी फैमिली की हम नहीं बात कर रहे हैं, अगर हम पॉलिटिशियंस को भी देखें या पॉलिटिक्स को भी देखें तो आजकल बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो अपने पावर या अपने राइट का मिसयूज़ कर रहे हैं। करेक्ट। तो यहाँ पर भी वही पॉइंट कह रहे हैं कि कर्ता को सारे डिसीजन मेकिंग, सारे पावर्स, सारी चीज़ें कर्ता के हाथ में होती हैं, सब कुछ कर्ता मैनेज करता है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो अपने पावर का मिसयूज़ करें। मिसयूज़ करने का मतलब है कि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए अपने पावर्स को यूज़ करें। जैसे मान लीजिए कि हम HUF के मेंबर हैं, फैमिली के मेंबर हैं, हम कह रहे हैं कि नहीं, अगर हम ये काम करेंगे तो बिज़नेस को ज़्यादा प्रॉफिट होगा, वी विल गेट एक्स्ट्रा प्रॉफिट। कर्ता कह रहे हैं नहीं, हम इस कंपनी से या इस अपने प्रोडक्ट को इन कस्टमर्स को या इस एरिया में सेल करेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आई, तो फैमिली के जो अदर मेंबर्स हैं उनके तो डिसीजन माना नहीं जाएगा, जो कर्ता है उसके डिसीजन को माना जाएगा। तो यहाँ पर जो पावर है, कर्ता के पावर है, वो कर्ता अपना मिसयूज़ कर रही है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कर्ता अपने पावर का मिसयूज़ करें, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए अपने पावर्स को यूज़ कर सकता है। तो ये बहुत दूर तक की बात कही गई है इसमें। डिसएडवांटेजेस ये आपके 5 पॉइंट्स हैं एंड यू हैव टू राइट इन योर नोट्स। एंड आफ्टर दैट वी हैव कंप्लीटेड द HUF। यहाँ पर अब हमारा HUF जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप था वो अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो सेकेंड टाइप जो हम देख रहे थे, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट वी हैव कवर्ड सोल प्रोप्राइटरशिप एंड नेक्स्ट वी ऑल्सो हैव कवर्ड HUF। थर्ड हमारा पार्टनरशिप है, इसको हम अभी वीडियो में तो नहीं, नेक्स्ट जीमीट पे हम इसको डिस्कस करेंगे।
So we have completed HUF and after that we will have case study. केस स्टडी और नेक्स्ट जो हमारा फॉर्म है पार्टनरशिप, इसको हम GMeet पे डिस्कस करेंगे. सो वॉच दिस वीडियो एंड आफ्टर दैट वी विल हैव GMeet.